कि देख रहे हो कि जिस तरह से नेपाल में तख्ता पलट हो गया, वहां की सरकारों को लोग मतलब इतना तख्ता पलट, नौजवान की पावर, उन्हें उनकी सरकार, जो नेपाल की सरकार है, उन्हें पता लगे कि नौजवान की पावर क्या होता है। जो नौजवान की पावर क्या होता है वो अभी ने जो सरकार जो भारत में है उन्हें अगर जो नहीं पता तो वो देखेंगे कि क्या किस तरह से नेपाल में हुआ है। जो भगवान न करे कि भारत में उस तरह से नौजवान लोग करें उस तरह से तख्ता पलट। नेपाल के दोस्तों आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे कि नेपाल में तख्ता पलट हो गया है, नेपाल में तख्ता पलट हो गया है। और जितना भी नौजवान भाई हैं वो सारे के सारे रोड पर आ चुके हैं, रोड पर आकर, और वहां के इतना तरीका से वहां पर सरकार का विरोध किया जा रहा है कि सरकार को देखेंगे हेलीकॉप्टर से, न्यूज वगैरह आप लोग देखते ही होंगे, हेलीकॉप्टर से उन्हें घर से लाया गया है। सोचिए वहां के पीएम को घर से लाया गया वहां के हेलीकॉप्टर के द्वारा से। जो वहां के जो कर्मी है, पुलिस कर्मी, सेना जो है, उन पर पत्थरे बरसाई जा रही है। कितना सेनाएं अपना मतलब जो कितना जो मंत्री है वो घर छोड़कर भाग रहे हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है। ये जो आंदोलन यानी ये जो हुआ था ये भ्रष्टाचार को लेकर, पहले तो इस सब शुरुआती दौर में देखा जाए तो ये हुआ था सिर्फ गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप ये समन को लेकर, लेकिन क्योंकि उसमें नेपाल की सरकार ने इन पर बैन लगा दिया था। लेकिन बैन लगाने के बाद धीरे धीरे ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ हो गया। क्योंकि सोचिए 17 साल में लमसम 15 बार जिस देश की प्रधानमंत्री चेंज हुआ होगा, उस देश का कितना अहम भूमिका होगा पीएम का, नहीं सोच सकते उस देश का क्या हाल होगा। तो वही हुआ है हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। नेपाल में देखेंगे काफी जोर शोर से लोग वहां पर तख्ता पलट होने की वजह से अब ये नहीं मालूम है कि वहां पर सरकार किसकी बनेगी, सरकार किसकी। जो 17 साल में 15 बार पीएम चेंज करते हैं उस देश का क्या हाल होगा, उस देश की क्या वातावरण होगा, ये सोचने पर मजबूर करते हैं। वहां के नौजवानों के साथ क्या घटना है, वहां के नौजवान लोग ने ही अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, देखने की बात ये। लेकिन कितना लोगों का मेरी बातों से बुरा लगेगा, क्योंकि लगा कि आप लोग उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा देने की बात नहीं किया जा रहा है। वहां पर आप जब भ्रष्टाचार कीजिएगा, लोगों के जो कुछ भी तरह का फंड आएगा वो अपने आप रख लीजिएगा, तो क्या वहां के लोगों ने आवाज नहीं उठाएगा। तो शुरुआती दौर में देखा जाए तो ये फेसबुक, टिकटॉक इसमें आदि बैन हुआ था, उन चीजों से ये आंदोलन की शुरुआत किया गया था। लेकिन आगे चलकर ये राष्ट्रीय आंदोलन हुआ और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग आंदोलन करने लगे, और इसी कारण से वहां पर तख्ता पलट हो गया। और तख्ता पलट होने के कारण वहां की जो सरकार है वो अपनी गद्दी छोड़ करके वहां से अगले देश में पलायन हो गए। तो आप लोग अगर और भी विशेष जानकारी चाहते हैं तो कृपया करके, मोबाइल तो सबके पास है, कृपया करके एक बार आप उसकी न्यूज को देखिए नेपाल में किस तरीके से हुआ है। और किसी भी कारणवश ये किसी प्रतिपक्ष नेता नहीं बोले हैं, बिहार के कुछ नेता हैं जो बोले कि नेपाल में किस तरीका से हो रहा है, वो बिहार से सटे हुए ही हैं। तो उन नेताओं से भी कह सकते हैं कि बिहार के जो युवा लोग हैं उतना मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो अपना ही राज्य में उस तरीका से युवा मतलब आंदोलन पर करें, आपको ज्यादा ही आप करेंगे तो जाके आपकी गद्दी से ही हटा दिया जाएगा। क्योंकि इसी बार चुनाव है, जिस तरीका से आप लोग बात बोले हैं तो बहुत दिन के बाद नहीं, आप सब जनता के इशारा पर ही नाचते हैं। तो कृपया करके उस तरह का से किसी दूसरे देश से अपना देश के तुलना ना करें। तुलना करना है तो अमेरिका से करें, जापान से करें, ब्रिटेन से करें, फ्रांस से करें, जो चाइना हो गया हमारा पड़ोसी देश चाइना, उनसे तुलना करें। नेपाल से तुलना क्यों लोग करते हैं। तो उन नेताओं से भी कहना चाहते हैं कि अगर जो आपकी तुलना करना है तो आपसे विकसित देशों से तुलना कीजिए। नेपाल से क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब नेपाल में तख्ता पलट हो गया तो भारत में भी तख्ता पलट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश है। दोस्तों इस प्रकार से आप सुने होंगे नेपाल के। चलिए हम चलते हैं अपना फॉर्म को लेकर। तो